तेरी वजह से अब मोहल्ले में निकलना भी दुश्वार हो गया। अरे औरतों ने कितनी बेइज्जती करी मेरी, और कितनी बेइज्जती करवाएगी बता दे। इज्जत से हमें रहने देगी या नहीं? क्या आपके दिल में इन मासूमों के लिए जरा भी जगह नहीं है? इन्हें लेकर मैं कहाँ जाऊंगी? अरे तू क्यों जाएगी? इन्हें फेंक देना कहीं ले जाकर। हमारे लिए हमारी इज्जत ज्यादा जरूरी है। हम गरीबों के पास इज्जत के अलावा कुछ नहीं होता। तेरी वजह से हर जगह बदनाम हो गए हम। शारदा की ऐसी बातें सुनकर शालिनी को काफी ज्यादा बुरा लगता है। तो अब जैसे ही भूख के मारे वो बच्चे रोने लगते हैं तो शालिनी उन सबको अपने सीने से लगाकर बोतल से दूध पिलाती है और एक माँ की तरह ही उन्हें लोरी गाकर सुलाने लगती है। आ लेके चलो तुझको एक ऐसे देश में, मिलती है जहाँ खुशियाँ परियों के भेस में। शालिनी एक एक करके उन सभी बच्चों को सलाह देती है और उन्हें एक टक निगाह से देखने लगती है। सच में बच्चों को इस तरह अकेले पालने में कितनी ज्यादा मुश्किल होती है। अगर मोहित होता तो वो भी इनका कितना ख्याल रखता। अब इसी तरह कुछ दिन गुजरने लगते हैं। शालिनी आज अपनी एक काफी पुरानी सहेली कोमल के घर गई होती है, जहाँ कोमल के हाथों में 2 छोटी जुड़वा बेटियां होती हैं और कोमल उन बेटियों को शालिनी को देती है। शालिनी, अब मैं इन दोनों को और नहीं पाल सकती। मेरे पति की नौकरी छूट गई है और पहले से ही घर में 2 बच्चे हैं। मैं अब अफोर्ड नहीं कर सकती। इन्हें प्लीज तू अपने साथ ले जा। लेकिन कोमल, तू ऐसा क्यों कर रही है? ये सही नहीं है। मेरे पास भी पहले से 6 बच्चे हैं और अब ये 2 और। इन्हें भी पाल ले और अगर नहीं पाले जाते ना तो फेंक दे। पर मैं अब इन्हें अपने घर में और नहीं रख सकती हूँ। तू भी तो मेरी प्रॉब्लम समझ। शालिनी अब उन 2 जुड़वा बच्चों को लेकर अपने घर आ जाती है, जहाँ उसे आज फिर से अपने माता पिता के ताने सुनने को मिलते हैं। काम कर, हमें घर से निकाल दे। फिर तू रह लिया इन बच्चों के साथ। पता नहीं कौन सी मनूस घड़ी में तू पैदा हुई थी जो आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। अपने पिता के मुंह से निकली ऐसी बातें सुनकर शालिनी काफी ज्यादा दुखी होती है। तो अब शालिनी मोहित को कॉल करके उसे जबरदस्ती मिलने को बुलाती है, जिससे परेशान होकर मोहित अब शालिनी से मिलने आ ही जाता है। तुम क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? समझ नहीं आती क्या? एक बात, मैं तुमसे आज आखिरी बार मिलने आया हूँ। अगर आज के बाद तुमने मुझसे मिलने की कोशिश करी या मुझे कॉल करके परेशान किया तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। तुमने जो मेरे साथ किया उसका क्या तुम्हें पता है कि मैं किन हालातों से गुजर रही हूँ? क्या हो रहा है मेरे साथ? लेकिन तुम्हें तो उसकी कोई फिक्र ही नहीं है। प्यार ही नहीं तो फिर फिक्र किस बात की? और भूल मत, तूने मुझे प्रपोज किया था, मैं तेरे पास नहीं आया था। ये सब जो भी हुआ है सिर्फ तेरी गलती की वजह से हुआ है। इस वक्त शालिनी की जिंदगी में कोई भी नहीं था जो उसे समझ सके, उसका साथ दे सके। तो वहीं दूसरी तरफ सरस्वती को उन दोनों जुड़वा बच्चों के बारे में भी पता चल जाता है। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि 8 के 8 बच्चे शालिनी के हैं। पहले उसने इन्हें बाहर रखकर जन्म दिया और अब एक एक करके उन्हें लेकर आई है। और क्या पता और भी ज्यादा बच्चे हों। अरे मैंने खुद उससे क्या बातें की नहीं है। जगदीश बेटा तो आ गया। चल बैठ जा, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। आज दिन कैसा रहा तेरा? बस वही माँ, हर रोज की तरह आज भी रिपोर्टर्स के पीछे कैमरा लेकर घूम रहा था। पता नहीं मुझे कब रिपोर्टिंग करने को मिलेगी। बस कोई ऐसी असली खबर मिल जाए जिससे मुझे भी रिपोर्टिंग करने का मौका मिले। क्या कहा तूने? सनसनी खबर? वैसे मेरे पास एक बहुत बढ़िया खबर है। बस 1-2 दिन रुक जा, फिर देखना। अब ऐसे 1-2 दिन गुजर जाते हैं। आज शालिनी की तबीयत काफी ज्यादा खराब होती है। शालिनी के माता पिता घर पर ही डॉक्टर को बुलाकर उसका चेकअप करवाते हैं। देखिए, इनके शरीर में इस वक्त काफी ज्यादा कमजोरी है। मैंने कुछ दवाइयां लिख दी हैं, आप इन्हें टाइम पर दे दीजिएगा और खाने में भी इन्हें अच्छी चीज दीजिए। डॉक्टर की बातें सुनकर शालिनी के माता पिता काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी वहां सरस्वती फिर से उन मोहल्ले की औरतों के साथ शालिनी के घर पर आती है। अरे मुझे तो पता ही था कि 8-8 बच्चों को जन्म देगी तो हालत तो खराब होगी ही ना। देखो जरा, पहले से कितनी ज्यादा सूख सी गई है। अरे 8 ही बच्चे हैं या फिर और भी हैं, उन्हें भी ले आ। सरस्वती, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? क्या बकवास बातें कर रही हो? अरे पहले तो हमें भी लगता था कि सरस्वती बस बातें बना रही है, लेकिन नहीं, अब तो हमें भी यकीन है। अरे जो बाकी के बच्चे हैं क्या आसमान से टपके हैं या जमीन के अंदर से निकले? बताओ, जवाब दो हमें। अरे किसका पाप लेकर घूम रही है? नाम न सही, लेकिन कम से कम अपने गरीब माता पिता का तो सोचती। अरे गरीब माता पिता की कुंवारी बेटी होकर 8-8 बच्चों को जन्म दे दिया। सच में अब कलयुग आ चुका है और वो दिन भी दूर नहीं जब दुनिया का अंत हो जाए। मोहल्ले भर की औरतें शालिनी और उसके परिवार वालों को ताने दे रही होती हैं कि तभी सरस्वती का बेटा जगदीश अपने साथी महेश के साथ कैमरा माइक लेकर शालिनी के घर आ जाता है और उसके परिवार वालों से तरह तरह के सवाल करने लगता है। बताइए ना अंकल, कैसा लग रहा है आपको अपनी कुमारी बेटी को माँ बनता देखकर? तो देखा जनता, हमारे समाज में आज भी ऐसी लड़कियां हैं जो अपनी मर्यादा भूलकर ऐसे काम कर जाती हैं कि इनकी वजह से बाकी लड़कियों की इज्जत पर भी दाग लगता है। ऐसे लोग सच में हमारे समाज के लिए कलंक है।
सबके ऐसे एक कहानी सुन अब शालिनी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, जिससे अब वो सब पर चिल्लाते हुए, बस अब बहुत हुआ, बहुत लगा लिया आप लोगों ने झूठा लांछन। अरे इतने दिनों से मैं बस चुप रहकर सुनती आ रही थी, ये सोचकर कि आज नहीं तो कल आप लोगों का मुंह बंद हो जाएगा, लेकिन मुंह बंद होने की बजाय आप लोग तो बस बोलते चले जा रहे हैं। आप लोगों को कोई हक नहीं है मुझ पर या मेरे परिवार वालों पर गलत उंगलियां उठाने का। और तुम मुझे क्या सीख दे रहे हो? मर्यादा के बारे में तुम होते कौन हो? देख रहे हो तुम सब, खुद गिरी हुई नीच हरकत करके कैसे हम लोगों पर उंगली उठा रही है। अरे कुंवारी होकर 8 बच्चों को जन्म दिया है, कौन सा महान काम कर दिया तूने? अब लगता है आप लोगों को सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। भले ही मैंने इन 8 बच्चों को अपने घर में सहारा दिया, इन्हें माँ जैसा प्यार दिया, लेकिन मैं इनकी माँ नहीं हूँ। मैंने इन्हें अपनी कोख से जन्म नहीं दिया है। महीने भर पहले की बात है, जब मैं माता रानी के दर्शन करके रात के तकरीबन 10 बजे ट्रेन पकड़कर घर आ रही थी, तो मुझे रोड पर झाड़ू के पीछे से एक बच्चे की रोने की आवाज आई। ये बच्चे की रोने की आवाज कहाँ से आ रही है, वो भी इतनी रात में? आसपास दिखती है तो उसे झाड़ू के पीछे बच्चा दिखता है, जो भूख के मारे चिल्ला चिल्ला कर रो रहा होता है। ये देखकर शालिनी, कौन अपने बच्चों को यहाँ छोड़ गया है? देखने से तो सिर्फ कुछ दिनों का लग रहा है, इसे तो बुखार भी है, जल्दी से घर ले जाना होगा। बच्चे की ऐसी हालत देखकर शालिनी उसे जल्दी से घर ले आती है, और जब कमलेश और शारदा देखते हैं तो, शालिनी बेटा तूने ठीक किया, लेकिन जरा लोगों के बारे में तो सोच, कोई पूछेगा तो क्या जवाब देंगे हम उन्हें? एक काम कर, सुबह होते ही इस बच्चे को पुलिस स्टेशन में जाकर दे दे, जो होगा वो लोग खुद देख लेंगे। लेकिन क्या पता उन पुलिस वालों ने इस बच्चे को अपने स्वार्थ के लिए बेच दिया तो? मैं इस मासूम को ऐसे नहीं छोड़ सकती। और ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। शालिनी कुछ महीने पहले एक अनाथ आश्रम में काम करती थी, और आज शालिनी अनाथ आश्रम में बच्चों और वहाँ के लोगों से मिलने के लिए जा रही होती है कि तभी उसे पता चलता है कि वो अनाथ आश्रम बंद हो रहा है। अभी अनाथ आश्रम कैसे बंद कर सकते हैं? अंकल का सपना था कि आप इसे आगे बढ़ाएं, और जरा इन मासूम बच्चों का तो सोचो। जो बच्चे बड़े थे वो तो दूसरे अनाथ आश्रम में चले गए, लेकिन इनका क्या? कुछ दिन के पैदा हुए बच्चे हैं। देखिए, होटल बनाना चाहता हूँ, क्योंकि इस एक अनाथ आश्रम से तो मुझे कोई फायदा हो नहीं रहा है, और तुम्हें इतना ही है तो ले जाओ बच्चों को अपने साथ और पाल लेना। ये ठीक नहीं कर रहे हैं, भगवान सब देख रहा है, आज नहीं तो कल वो आपको जरूर सजा देंगे। मासूम बच्चों को अपने साथ घर ले आती है, जिसे देखकर कमलेश और शारदा उससे काफी नाराज होते हैं, लेकिन उन बच्चों को देखकर उसके माँ बाप की बातों का कोई असर नहीं होता। ऐसे समय गुजरता रहता है। शालिनी किसी काम से मार्केट गई होती है कि तभी वो देखती है कि एक कुत्ता अपने मुंह में कुछ चीज दबाकर भाग रहा होता है। ये देखकर शालिनी, अरे मुझे बच्चों के रोने की आवाज क्यों आ रही है? कुत्ते का पीछा करती है तो देखती है कि उसके मुंह में एक बच्चा है। शालिनी उस कुत्ते को पत्थर मारकर छीन लेती है। उस बच्चे के हाथ से काफी ज्यादा खून निकल रहा होता है। ये देखकर शालिनी उसे अब जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाती है, और जब उसे बच्चों को भी शालिनी घर लेकर आती है तो, शालिनी अब बस बहुत हुआ। अरे शहर में इतने सारे अनाथ आश्रम हैं, कहीं पर भी छोड़ इन्हें। तेरी वजह से बाहर लोगों से हमें बातें सुनने को मिलती हैं। एक के बाद एक बच्चा लेकर आ रही है। एक काम करना, घर को धर्मशाला ही बना दे, हम लोग बाहर निकल जाते हैं, फिर रह लो उन बच्चों के साथ। आप लोग मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे? मैं कैसे छोड़ दूं बच्चों को? पता नहीं आप लोगों के दिलों से ममता कैसे खत्म हो गई है। तेरा एहसान है, हमारी तो ममता नहीं खत्म हुई है, बस हमें समाज का डर है, क्योंकि रहना तो हमें इसी समाज में है ना। आज उन बच्चों को लेकर शालिनी और उसके माता पिता में काफी ज्यादा लड़ाई होती है। अब ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं, और आज शालिनी अपनी पुरानी सहेली कोमल से मिलने के लिए जाती है। कोमल की पहले से ही 2 बेटियां थी, और जब उसे पता चलता है कि दोबारा जुड़वा बेटियां हुई हैं तो, शालिनी तेरे पास तो पहले से ही 6 बच्चे हैं, इन दोनों को भी ले जाओ। मेरे पति बहुत गुस्सा कर रहे हैं, इनकी नौकरी छूट चुकी है, और पहले से ही 2 बेटों की जिम्मेदारी हम पर, तीसरी बार और 2 बेटियों के दिन नहीं निभा सकते हैं। बेटी हो या बेटा है तो तेरी ही औलाद ना, तो तू ऐसा कैसे कर सकती है इनके साथ? क्या करूं, पर अब इसे करने के अलावा मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं बचा है। और अब शालिनी उन दोनों बच्चों को लेकर घर आ जाती है, और इसी के साथ सभी लोगों को शालिनी के कुंवारी होकर और बच्चों को जन्म देने का असली राज पता चल जाता है। अगर ये सब सच है तो इसकी ऐसी हालत कैसे हो गई? इतने बच्चों को जन्म देने के बाद ही और उसका शरीर ऐसा होता है। इनके शरीर में खून की कमी हो गई है, इसलिए इनकी ऐसी हालत है, और आज तो ये बेहोशी हो गई थी, इसलिए मैं देखने के लिए आया था। इन्हें एनीमिया की प्रॉब्लम है। पता चला कि मेरी बेटी ने 8 बच्चों को कैसे जन्म दिया, या सुनना बाकी रह गया है? उनकी खुद की बेटी नहीं है ना? अगर खुद की बेटी होती तो पता चल जाता कि दूसरे की बेटी की क्या इज्जत होती है। अगर मैंने सच में कुंवारी होकर इन 8 बच्चों को जन्म दिया होता तो फिर तो आप लोग मुझे जिंदा ही जला देते। नफरत है ऐसी समाज से जो अपनी सोच के चलते इस तरह लड़कियों की इज्जत उछाले।
अब सारी सच्चाई उन लोगों के सामने आ चुकी थी, जिसे जानकर अब सारी औरतें, यहाँ तक कि सरस्वती का बेटा भी अपनी माँ को घूर घूर कर देखने लगता है। शालिनी बेटा, हमें माफ कर देना, हमें तो पहले दिन बातों पर विश्वास नहीं था, लेकिन सरस्वती ने हमारे इस तरह से कान भरे कि हमें इन बातों को मानना ही पड़ा। शायद इसीलिए सरस्वती, भगवान ने तुम्हें कभी बेटी नहीं दी। भगवान को भी पता था कि तुम एक ऐसी औरत हो जिसके लिए किसी और की बेटी की इज्जत जरा भी प्यारी नहीं है। तुम्हारी वजह से आज हमारी भी कितनी बदनामी हुई है, और तो और तुम यहाँ अपने बेटे को भी उठाकर लेकर आ गई। सुन जगदीश, अगर ये खबर बाहर फैली ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, हम तुम लोगों को मोहल्ले में रहने नहीं देंगे। आप लोगों की तरह मैं भी अपनी माँ से नाराज हूँ। माँ, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? काम की वजह से मोहल्ले में क्या चल रहा है मुझे तो ठीक से कुछ पता ही नहीं था। आपने तो मेरे इस तरह कान भरे कि मैं शालिनी को ही गलत समझ बैठा। शालिनी, तुम चिंता मत करो, मैं इस खबर को बाहर नहीं जाने दूंगा। अब तो मैं एक ऐसी खबर छापूंगा कि जिससे लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। सभी लोगों के ताने सुनकर सरस्वती वहां से शर्मिंदा होकर चली जाती है, जिसके बाद अब उन 8 बच्चों में से 2 बच्चे रोने लगते हैं। ये देखकर शालिनी बिस्तर से उतरती है और उन्हें एक माँ की तरह ही चुप करवाने लगती है। अरे तुम तो मेरे प्यारे गुड़िया और राजा हो, ऐसे नहीं रोते। माँ, लगता है इन्हें भूख लग रही है। तो सच में इनका एक माँ की तरह ही ख्याल रखती है, लेकिन तूने सोचा है कि अब आगे क्या करना है? हमारे हालात इतने अच्छे नहीं है, बच्चों को सिर्फ कुछ दिन ही और रख सकते हैं। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है कि कुछ ना कुछ तो होगा ही, जिससे मैं इन 8 बच्चों को पाल सकती हूँ। भगवान इतना निर्दय नहीं है। शारदा, पूरे मोहल्ले भर में असलियत सामने आ चुकी है, तो हमें तो शर्मिंदा होने की भी जरूरत नहीं है। सभी लोग बस सरस्वती बहन को ही सुना रहे हैं, उन्होंने काम ही ऐसे किए हैं। उस दिन के बाद से शालिनी अब आराम से खुलकर उन बच्चों को पालती है, तो वहीं आज पड़ोस के लोग भी शालिनी की मदद करते हैं। ये देख शालिनी बिटिया, घर में कुछ ऊन रखे थे तो मैं बच्चों के लिए स्वेटर बनाकर लाई हूँ। चाची, अभी तो गर्मी का मौसम है, इतनी गर्मी में मैं स्वेटर थोड़ी ना बनाऊंगी। पगली, पता है मुझे, लेकिन जब सर्दी आएगी तब तो पहनाएगी ना। इन 8 बच्चों में से 5 बच्चे तो लड़कियां ही हैं, और लड़कियां तो देवी का रूप होती है, तो देखना उनके कदम से सब कुछ अच्छा हो जाएगा। नीलम इतना बोल ही रही होती है कि तभी शालिनी के घर पर कुछ रिपोर्टर्स और संस्था के लोग आ जाते हैं, और अब वो सब शालिनी को देखकर, सो गाइस, देखिए ये वही शालिनी जी हैं जिन्होंने इन 8 बच्चों को एक माँ की तरह पाला। इन पर झूठे झूठे इल्जाम लगाए गए, लोगों द्वारा इन्हें ताने दिए गए कि ये कुंवारी माँ है जिन्होंने 8 बच्चों को जन्म दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। अपनी कोख से जन्म न देने के बावजूद भी इन्होंने इन्हें कितने अच्छे से पाला है। जी नमस्ते, मेरा नाम संदीप है और मैं एक बहुत बड़ी संस्था चलाता हूँ। हमें आप जैसे लोगों की जरूरत है। हम इस 5 लाख रुपए के चेक के द्वारा आपकी मदद करना चाहते हैं। मैं भी इनकी तरह एक बिजनेसमैन हूँ और मैं आपके पूरे 10 लाख रुपए का चेक देना चाहता हूँ, ताकि आप इन जैसे और बच्चों की मदद कर सके। ये सब जगदीश की वजह से हुआ था। उसने ही शालिनी के बारे में अच्छे अच्छे बातें रिकॉर्ड करके ऑनलाइन डाल दी थी, जो आग की तरह चारों तरफ फैलती हैं, और हर कोई शालिनी के इस काम की सराहना करता है। अगले दिन अब मोहल्ले की कुछ औरतें शालिनी से मिलने के लिए आती हैं। शालिनी बेटा, तुम्हें तो कुल मिलाकर पूरे 15 लाख रुपए मिल गए हैं। आप इन 15 लाख का क्या करोगी? कह रही हूँ अपने और अपने माँ बाप के लिए एक अच्छा सा घर बनवा लो और ऐशो आराम की जिंदगी जियो। तुम इन पैसों की एफडी करवा लो, आगे जाकर तुम्हारे ही काम आएंगे। आप लोगों की बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये पैसे मुझे मेरे लिए नहीं बल्कि इन बच्चों के लिए मिले हैं। मैं पैसों से इन जैसे ही बच्चों के लिए काफी कुछ करना चाहती हूँ। इतने पैसे मिलने के बावजूद भी शालिनी अपने दिल में जरा भी लालच नहीं लाती, और उन पैसों से उन और भी अनाथ बच्चों के लिए एक आश्रम बनाती है, जिसमें कई बड़ी संस्थाएं और बिजनेसमैन योगदान देते हैं, और उनकी मदद से शालिनी कई सारे ऐसे अनाथ बच्चों को पालती है जो अलग अलग कारण से अपने माँ बाप द्वारा छोड़ दिए गए हैं। जरा आराम से बच्चों के साथ नरमी से पेश आना, और इस तरह तुम्हारे बोलने से वो चुप थोड़ी ना हो जाएगा। एक काम करो, लोरी गाओ, फिर देखना कितने आराम से सो जाएगा। शालिनी बेटा, तूने बिल्कुल ठीक कहा, जो चीज सोची नहीं थी वो भी सच हो गई। भगवान ने हमारा खूब साथ दिया है, और अब देख हमारे हालात भी पहले से कितने अच्छे हो गए हैं। ये तो होना ही था माँ, क्योंकि हम सही थे और हमने कुछ भी गलत नहीं किया। अपना आश्रम के सभी बच्चों को देखकर शालिनी थोड़ी देर बाहर आ जाती है, पर देखती है कि उसके अनाथ आश्रम के पास उसका एक्स बॉयफ्रेंड मोहित खड़ा है, जिसे देखकर शालिनी अब उसके पास जाती है। मोहित, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तो तुम्हें कई हफ्तों से कॉल नहीं किया और ना ही मैसेज, और तुम्हारी तो कुछ दिन पहले शादी थी ना, क्या हुआ? मैं तुम्हें किस मुंह से बताऊं? आकांक्षा ने जब देखा कि उसके घर वालों ने उसके लिए एक बहुत अमीर लड़का ढूंढा है, तो उसने पल भर में ही मेरा साथ छोड़ दिया। आकांक्षा ने मेरे साथ धोखा किया है। पता है उसकी वजह से मेरी माँ बाप की कितनी बेइज्जती हुई है। मेरी गलती थी कि मैं तुम्हें छोड़ा शालिनी, मुझे माफ कर दो। हम वापस एक साथ हो जाते हैं, और अब तो मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ।
तुम कहो तो हम अभी मंदिर में चलकर 7 फेरे ले लेते हैं। इसका मतलब लोग सही कहते हैं कि जो जैसा करता है वैसा भरता है। जब मैं तुम्हारे प्यार और साथ के लिए रो रही थी और तुम मुझे उस वक्त अकेला छोड़कर चले गए, मैंने तुम्हें बताया भी था कि कैसे मैं इन बच्चों को पाल रही हूँ, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस पैसा चाहिए था। शालिनी, मैं जानता हूँ मैंने गलती करी है, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे एक गलती तो भगवान भी माफ करता है, और तुम तो इंसान, क्या तुम इतना नहीं कर सकती? ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मोहित, मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ कि मुझे तुम्हारे इरादे पता ना चल सके। जानते हो क्या, मेरे पास बड़े बजट बिजनेसमैन और संस्थाओं से कितने पैसे आते हैं। उन पैसों की वजह से तुम मेरे पास आए हो, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। चले जाओ मेरी जिंदगी से, समझे तुम? और आइंदा मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। तुम बहुत गलत कर रही हो, देख लेना आगे चलकर पछताओगी। तुम्हें मुझ जैसा लड़का दोबारा नहीं मिल सकता। पता है मोहित, मैंने सुना है कि दुनिया में एक शक्ल के 7 लोग होते हैं, और तुम्हारी जैसी शक्ल के बाकी 6 पर भी लानत है। अब निकलो यहाँ से। बेइज्जती के बाद मोहित 1 मिनट नहीं रुकता और चला जाता है। और अब उसे दिन के बाद से शालिनी अपने अनाथ 8 बच्चों और बाकी बेसहारा बच्चों को उस अनाथ आश्रम में पालती है। और